हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। तो यहाँ पे ये क्लास 3 का चैप्टर 3 है हिंदी का। ओके, यहाँ पे चैप्टर 3 में पढ़ना है आप लोगों को शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब क्या होता है? जब शिष्टाचार कहने का मतलब हम लोगों को कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे सबका आदर करना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग स्टोरी पे आएंगे। यहाँ पे है सबसे पहले, शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह काफ़ी कहीं भी शैतानी करने लगता था। शेखर क्या था? एक बहुत होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक बुराई भी थी कि वो कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। एक बार क्या हुआ? अपने चाचा जी के साथ वो शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था, और वहाँ पे क्या करना था? चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। जैसे ही चाचा जी के मित्र घर आए तो शेखर क्या करने लगा? बदमाशी, शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। सबसे पहले क्या किया? सोफा पे जूता पहन के चढ़ गया। उसने सोफे का कवर उतार नीचे फेंक दिया। और फिर क्या किया? सोफे का कवर उतार कर नीचे फेंक दिया। और फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिया। और बगल में जो मेज रखे, मतलब बगल में जो टेबल थे, उस पर से कुछ पेपर लेकर के इधर उधर फेंक दिया। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास ही किया। चाचा जी ने इशारे से क्या किया? उसको रोकने का प्रयास किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। पर शेखर क्या था? उनको अनदेखा करते हुए, मतलब इग्नोर, मतलब उनको अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया। जब वो लोग घर आए तो शेखर के चाचा जी शेखर को समझाए। शेखर, मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। वो बोलते हैं शेखर से कि शेखर, तुम मित्र के घर तो मेरी बेइज्जती करा दी। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। और जब यह बात शेखर सुना तो वो क्या हो गया? उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। और शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को क्या हो गया? दया आ गई। वे बोले, बेटा मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता। वो बोलते हैं, दुलार करते उससे कि बेटा मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित या मेहमान से मिलो तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो। लेकिन वो बोलते हैं कि हम, मतलब मैं तुमको डांटना नहीं चाहता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी तुम किसी अपरिचित, मतलब जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उनसे या फिर किसी मेहमान से मिलो तो शिष्टाचार को ध्यान में रखो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगी? सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर पूछता है, चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? वो उससे पूछता है अपने चाचा जी से कि चाचा जी शिष्टाचार क्या होता है? तो चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए बताया, बेटा दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। चाचा जी उसको बोलते हैं कि जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार हम लोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? शिष्टाचार बोलते हैं। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूँ? वो पूछता है कि अब तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूँ? शेखर ने उत्सुकता से पूछा, मतलब उत्साहित खुशी से पूछता है। तो चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलो। जब वो चाचा जी इसको बोलते हैं कि जब भी अच्छा व्यवहार करने का सबसे पहला तरीका क्या बताया उसको, कि जब भी तुम किसी से मिलो तो क्या करो? सबसे पहले नमस्ते करो। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं की। और वो बोलते हैं कि कल तुम मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं किए, और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ गए, और बिना कुछ बोले ही उसके घर से वापस आ गए। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चाचा जी बोलते हैं कि जब भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं तब हमको बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे, क्या करें? यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। जब भी हमें कोई चीज़ मिलता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। इसको इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे, और कभी भी हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को क्या लगे? बुरी लगे, दूसरा उससे गुस्सा जाए। हमें हमेशा
अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो। और जब भी हम लोग बात करते हैं तो केवल अपना ही बात नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी सुनना चाहिए। दूसरों की भी बात को सुनना चाहिए। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो और दूसरे लोग से उनके पर्सनल मैटर के बारे में नहीं पूछना चाहिए। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। दूसरे के दुख में हमको क्या करना चाहिए, सहानुभूति प्रकट करना चाहिए, दिलासा देना चाहिए। अगर जरा सी भी गलती हो जाए, अगर हमसे जरा सी भी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना मत भूलो। अगर हमसे गलती हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। और चाचा जी हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो, और फिर वो पूछता है कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, शेखर ने पूछा। ठीक है, अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए, चाचा जी बोलते हैं, अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो। वो चाचा जी शेखर से बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ जब अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनकी अच्छी तरह से सेवा सत्कार करो। चाचा जी बोलते हैं कि जब भी कोई मेहमान आए तो उनको उचित स्थान पर बैठाओ, उनको अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए। जब भी हमारे घर में अतिथि मतलब मेहमान आते हैं तो हमको, जब हम उनके साथ खाते रहते हैं तो सबसे पहले हमको ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले खाना अतिथि को मिलना चाहिए, मेहमान को मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। और जब जो मेहमान घर में आए रहते हैं उनसे पहले खाना खाना अशिष्टता कहलाती है। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तो तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। और जब भी तुम दूसरों के घर में जाओ तो जो गेट पे बेल लगी रहती है उसको बजा करके, और घर के अंदर के लोग जो हैं जब वो बुलाएं तभी तुम क्या करो, अंदर जाओ। वहाँ कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरे को बुरा लगे, और वहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य मत करना कि दूसरों को क्या लगे, बुरा लगे। वहाँ का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो, और वहाँ जब जाना तो वहाँ का कोई सामान मत छेड़ना। और यदि कोई सामान देखना भी चाहो तो घर के मालिक से विनम्रता पूर्वक अनुमति अवश्य लो। अगर कोई सामान आपको देखने का मन करता है तो आप क्या करो, जो भी उस घर के मालिक है उनसे स्नेह भाव से, विनम्रता से पूछ करके जब उनकी अनुमति मतलब आदेश मिल जाए तो तब भी उस सामान को छूना। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो, समझ गए। और चाचा जी बोलते हैं अगर तुम किसी से कोई वस्तु लेते हो तो उसको समय से लौटाना मत भूलना। ठीक है, और लास्ट में पूछते हैं समझ गए। तो शेखर बोलता है हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूँगा। और शेखर बोलता है चाचा जी से कि सारी बातें मैं ध्यान में रखूँगा, क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं, शेखर ने पूछा। और शेखर पूछता है कि क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं। चाचा जी बोले हाँ, कुछ और भी ज़रूरी बातें होती है। चाचा जी फिर बोले हाँ, कुछ और भी बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। चाचा जी बोलते हैं कि जब भी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं, और जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं उनके नियम को पालन करके हम उनके प्रति अपने आदर व्यक्त करते हैं, सम्मान को दर्शाते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, और हमेशा हमें ये बातें को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। और चाचा जी बोलते हैं शेखर से कि राष्ट्रीय पर्व के बारे में तो तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के लिए हमें नियम होते हैं, अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रीय पर्व क्या है हमारा, क्या है, 15 अगस्त और 26 जनवरी।
तो चाचा जी बोलते हैं कि इन पर्वों को मनाने के अपने नियम होते हैं और इन पर्वों को मनाने के लिए इनका अपना नियम होता है, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जब भी हम लोग राष्ट्रगान मतलब जनगण मन गाते हैं तो हमें सावधान अटेंशन की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं, और जो भी बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं, और जो शिष्ट बच्चे होते हैं उनसे सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? सबको अच्छे लगते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बच्चा बनकर दिखाऊंगा, शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। शेखर अपने चाचा से बहुत खुशी में बोलता है कि चाचा जी, अभी आपने जितने भी बात हमको बताया, अब हम सबको ध्यान में रखेंगे और अच्छे बच्चे बनके मतलब शिष्ट बच्चा बनकर दिखाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका पीठ थपथपाते हुए शाबाशी दी। और ये सब शेखर ये बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हो गए और उसके पीठ पर थपथपाते हुए उसको शाबाशी दी। तो आप लोगों ने शिष्टाचार का मतलब समझ लिया। उसके बाद शिष्टाचार का पालन हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी बच्चे शिष्टाचार का पालन करते हैं उनसे सारे लोग प्यार करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दिया गया है इसको आप लोग याद कर लेना कॉपी में नोट करके, और फिर से ये स्टोरी घर पे पढ़ना और इसको याद कर लेना। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो कल के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।